जब कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो कोई भी बाधा आड़े नहीं आती। लातेहार जिला बालूमाथ प्रखंड स्थित चितरपुर गांव निवासी हनुक लकड़ा पर ये वाक्य बिल्कुल सटीक बैठता है। 2 वर्ष की उम्र में हनुक जहां पोलियो के शिकार हुए, वहीं इसी दौरान एक सड़क हादसे में इनके पिता की भी मौत हो गई। हनुक 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। हनुक की मां ने काफी गरीबी में अपने तीनों बच्चों का पालन पोषण किया। हनुक विकलांगता को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। समाज के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना लिए हनुक ने साइंस विषय के साथ इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। हनुक लकड़ा विस्थापन के विरोध में चल रहे कई आंदोलनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। हनुक के मामा जी जड़ी बूटियों से सर्पदंश समेत कई बीमारियों का इलाज किया करते थे। हनुक अपने मामा से जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी लेते और जड़ी बूटी खोजने के लिए मामा के साथ जंगल भी जाया करते थे, जिससे हनुक को जड़ी बूटियों की काफी जानकारी हो गई थी। इसके बाद हनुक ने सेवानिवृत्त वन अधिकारी सह होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर पीपी हेम्ब्रोम से ट्रेनिंग लेकर सर्पदंश समेत कई रोगों का इलाज निःशुल्क करना शुरू किया। हनुक अब तक सर्पदंश के सैकड़ों मरीज और लकवा बीमारी से ग्रस्त मरीजों का इलाज सफलतापूर्वक कर चुके हैं। इसके अलावा हनुक को विषैले सांपों को पकड़ने में भी महारत हासिल है। हनुक ने कभी भी विकलांगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बाकी बातें सुनते हैं हनुक लकड़ा की ही जुबानी। हनुक दा, ये बताइए कि ये सांप काटे का इलाज आप कब से कर रहे हैं? सांप काटे का इलाज मैं 2005-06 से ही कर रहा हूँ। अच्छा, ये ट्रेनिंग आप कहीं लिए थे या फिर खुद से सीखे, कैसे? सांप का इलाज करने के लिए एक मेरा मामा थे, उससे वो बताए, जैसे जैसे बताते गए हम थोड़ा थोड़ा लिखते थे और दिखा भी रहे थे। उसी से ट्रीटमेंट करना, उस भी ट्रीटमेंट करते थे, उसको भी देखते थे अपने आँखों से, और उसका गुजर जाने के बाद मैं अपने हाथों से इलाज कर रहे हैं। हाँ। हनुक जी, ये बताइए कि आप जो अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो अपने मामा के अलावा और किन किन लोगों से आप मतलब सीखने में आपको मदद मिला? ट्रेनिंग के बाद, बेसिक ट्रेनिंग के बाद फिर रांची से पीपी हेम्ब्रोम से भी हम ट्रेनिंग लिए। नवामुंडी में 7 दिन का ट्रेनिंग था। तो पीपी हेम्ब्रोम किस चीज का इलाज करते थे? वो इलाज के बारे में नहीं, पूरा उन लोग दिखा रहे थे ट्रेनिंग के दौरान में कौन कौन जड़ी, कौन कौन पौधा किस किस में काम आता है। अच्छा। और उसका पौधा जंगल भी घुमाए 2 दिन प्रूफ के साथ, ये पौधा है, ये पौधा है, नाम सहित वो बताने का प्रयास किए। उससे हमको बहुत सीख मिला। और अच्छा, मतलब पीपी हेम्ब्रोम जी आपको पौधा पहचानने में बहुत मदद की है। हाँ। अच्छा, सांप काटने के अलावा आप और किन किन चीजों का इलाज करते हैं? सांप के अलावा मैं अभी तक 30+ लकवा पैरालिसिस ठीक कर चुके हैं। लकवा भी ठीक कर चुके हैं। और 10 12.5 mm तक का किडनी का पथरी भी कई लोग को ठीक कर चुके हैं। मतलब सब आयुर्वेदिक दवा से? आयुर्वेदिक दवा से। चलिए। और 2 लोग को भिलोर से रिटर्न आ गया, नहीं, एक भिलोर से रिटर्न हुआ आदमी को ट्रीटमेंट किया, और भिलोर जाने वाला था उसको नहीं जाने दिया और उसको एक ट्रीटमेंट किया है। तो आप उसी से ट्रीटमेंट किए? हाँ, जड़ी बूटी से, किडनी का। और उन लोग का बीमारी था, पूरा ब्लड बनना नहीं बन रहा था, ब्लड का इंसर का हिसाब में था। हाँ। और शरीर फूल गया था, खून के जगह पानी हो जा रहा था। वैसे 2 लोग को ट्रीटमेंट किए। सब कहाँ के रहने वाले थे? रांची के कि मतलब यहीं के थे कि कहीं और के थे? एक हैं अभी बगल चंदवा प्रखंड के हैं, वो अभी भी हैं। अच्छा। और एक हैं बसरिया खलारी। अच्छा, खलारी के। उससे अभी ठीक होने के बाद भेंट मुलाकात नहीं हुआ, नंबर नहीं है। इन लोग के पास अभी जाते हैं तो पूरा इन लोग अभी भी सेवा सत्कार करते हैं एकदम ठीक। मतलब एक मान सम्मान इज्जत आपको देते हैं? हाँ, सम्मान इज्जत देते हैं। कौन कौन सा सांप का काटा हुआ मरीज आपके पास आया है अब तक? अब तक आया है करेंट, फनिक, वाइपर, बहिरा जड़ा का भी आता है, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट करके उसको रेफर कर देते हैं। ये बताइए कि आप कैसे जानते हैं कि जो पेशेंट है वो गंभीर रूप से मतलब गंभीर जहर का ज्यादा असर हो चुका है या कम असर हुआ है? ये सब कैसे जानकारी मिलता है? वो हम लोग का करते करते 2005-06 से कर रहे हैं, तो अनुभव हो जाता है। करेंट का काटा हुआ जहाँ तक विष चढ़ जाता है वहाँ तक ठंडापन होता है। अच्छा। तो हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ तक विष चढ़ गया है। हाँ। और फनिक का रहता है, वो लहर फेंकता है और हल्का सूजन होता है। फनिक का? हाँ। तो हम लोग जान जाते हैं कि फनिक का लक्षण है, फनिक काटा है। फनिक काटा है।
और बहिरा जड़ा में ये होता है कि आग से जला हुआ जैसे जलन होता है और लहर भी होता है और सूजन पूरा हो जाता है। अच्छा, जहाँ भी काटेगा वहाँ पर पूरा सूजन पूरा हो जाता शरीर में सूजन फैलने लगता है। है। तो हम लोग समझने में भी आसानी होता है कि करेट, फनिक और बहिरा जड़ा कौन सा सांप चाबा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो इलाज करते हैं तो आपका इलाज करने के बाद क्या मरीज को फिर से डॉक्टर के पास जाने का आवश्यकता पड़ता है? अभी तक मेरा इलाज किया हुआ डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ा है। बस मैं थोड़ा ब्लेड से चीरा करता हूँ, तो चीरा का ठीक होने के बाद बोलता हूँ कि थोड़ा टेटनस का सुई ले लेना। अच्छा, वो चूंकि आप चीरा करते हैं ब्लेड से इसलिए बोलते हैं। हाँ, इसीलिए टेटनस का सुई लेने के लिए। टेटनस के लिए केवल सलाह देते हैं। अच्छा दादा, आपको देख रहे हैं कि आप बचपन से ही पोलियो ग्रस्त हैं, फिर आप सांप पकड़ने का भी काम करते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती है? कोई परेशानी नहीं होती है और सांप पकड़ने में थोड़ा सावधानी भी बरतना पड़ता है। थोड़ा किस पोजीशन में है, कहाँ है, उसको ध्यान में भी रखते हुए। और हम लोग तो अब पकड़ पकड़ के अभ्यास हो गए, किसी तरह का हिचक नहीं लगता है पकड़ने में। किसी तरह का कोई हिचक नहीं लगता है। कितना सांप अब तक आप पकड़ चुके होंगे? उतना गिनती नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना भी होता है घर में घुस गया, इधर हुआ, तो हम लोग पकड़ के ही निकालते हैं। तो क्या कुछ फीस वगैरह भी लेते हैं जिनका ट्रीटमेंट करते हैं उनसे आप? फीस के रूप में अभी तक जहाँ भी इलाज किए हैं उन लोग से भी मुलाकात कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। अभी तक मेरा कोई फीस नहीं है। अच्छा, तो ऐसा कुछ होता है कि लोग स्वेच्छा से ठीक होने के बाद आपको देते होंगे कि हाँ भैया आप इसको रख लीजिए, ऐसा कुछ? हाँ, स्वेच्छा से जिसका जैसे लोग रहते हैं 150, 500 तक भी अपना खुशी से जितना बनता है उतना देते हैं, तो मैं प्रेम से रखता हूँ। मतलब आप मुंह खोल कर किसी से पैसा नहीं मांगते? नहीं मांगे हैं। कब काटा था आपको सांप? 6 बजे। नहीं, कितना दिन पहले काटा था? नहीं, अब बारिश थी, बरसात में। बरसात में? तो सुबह में 6 बजे काटा था? हाँ। कहाँ, घर में काटा था कि नहीं, खेत में? हम जंगल जा रहे थे। अच्छा, जंगल जा रहे थे। अच्छा, तो उसका इलाज कहाँ करवाएं आप? यही जगह मेरा देवर ही ना है। अच्छा, इन्हीं से इलाज करवाएं। हाँ। तो अभी कैसा लग रहा है? पूरा ठीक हो गया? ठीक है पूरा। पूरा ठीक है? हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत है। नाम बताओ। रश्मि। रश्मि नाम है? रश्मि। रेशमी? जी। अच्छा, दादा बताइए आपकी बेटी को कब सांप काटा था? वो 15 दिन हो गया। अच्छा, कौन सा सांप काटा था? फनिक काटा था। जी। इलाज किन से करवाएं आप? ये हनुक जी। हनुक लकड़ा जी से? हाँ। अच्छा, तो कैसा है अभी आपका बेटी का तबीयत? ठीक ठाक है सर। अभी कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कितना खर्चा हुआ इलाज में? 1 रुपये नहीं। 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ? नहीं। मतलब हनुक जी फ्री में इलाज कर दिए? जी। तो आप खुशी से उनको कुछ दिए नहीं? नहीं दिए। अच्छा, इनका इलाज से आप कितना संतुष्ट हैं? हम लोग सब संतोष हैं। सब लोग विश्वास संतुष्ट हैं? पर। मतलब विश्वास है आप लोग को? हम लोग विश्वास करते हैं पूरा। मतलब हनुक का जो इलाज है उसमें आप लोग को विश्वास है? जी। क्या करते हैं दादा आप? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं।